हेलो ऑल, माय नेम इज़ कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग अपना एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यू करेंगे। अब ये सीरीज़ में हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि 6 से 7 अलग अलग सेशन मैंने लिया हूँ। पिछले सेशन में हम लोग ने ये देखा था कि कैसे आप डेटा वर्जनिंग कर सकते हैं यूजिंग डीवीसी। डेटा इंजेक्शन भी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। अब फाइनली हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं और प्रॉबली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे ईडीए और मॉडल ट्रेनिंग कैसे बनाता है। एक बार हम लोग ईडीए मॉडल ट्रेनिंग कर लें तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियो में पूरा पाइपलाइन के थ्रू उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग फोकस करते हैं पूरा का पूरा ईडीए इम्प्लीमेंटेशन और मॉडल ट्रेनिंग के ऊपर कि कैसे कैसे हम लोग मॉडल अप्लाई करने वाले हैं, और हम लोग ये चीज़ जुपिटर नोटबुक में करने वाले हैं। ठीक है, और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग वही ईडीए और मॉडल ट्रेनिंग को क्या करेंगे, एक पाइपलाइन के फॉर्मेट में पूरा मॉड्यूलर कोडिंग के थ्रू करने वाले हैं। तो ये है पूरा का पूरा एजेंडा। ऑब्वियसली अगर आप नए हैं इस चैनल में, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, प्लीज़ मेक श्योर करिए देखिएगा, क्योंकि ये एक एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट है और मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे सारा टूल्स, MLOps टूल्स, सब कुछ इसमें सारा इंक्लूड करूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। अब यहाँ पर मेरा कोड ये रहा। मैंने क्या किया है, एक नोटबुक फोल्डर बना दिया है। एक बार मैं आपको ये ईडीए करके बता देता हूँ, उसके बाद ये सारा कोड मैं कमिट करने वाला हूँ अपने गिट में, जो कि गिट का डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि क्लियरली एक नोटबुक फोल्डर बना हुआ है, एक डेटा फोल्डर बना हुआ है, और वही जो डेटा था हमारे पास, जो रॉ डेटा आ रहा था सीक्वल डेटाबेस से, वही डेटा को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। अब यहाँ आपको दो फाइल दिख रहे होंगे, एक है ईडीए फॉर स्टूडेंट परफॉर्मेंस और एक है मॉडल ट्रेनिंग। तो पहली बात तो हम लोग ईडीए का लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, उसके बाद हम लोग चलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मॉडल ट्रेनिंग। अब कभी भी याद रखिए गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलना है कि आप अगर जुपिटर नोटबुक VS कोड में यूज़ करना चाहते हैं तो मेक श्योर करिए आप इंस्टॉल करिए IPy कर्नल। ठीक है, अब ये IPy कर्नल क्या है, एक कर्नल है जो स्पेसिफिकली जुपिटर नोटबुक को रन करने के लिए आपको मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड। मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर्नल कर लेता हूँ। पाइथन इन्वायरमेंट हमारा VENV है, तो ये इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया। अब जाके हम लोग को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और जो भी लाइब्रेरीज हम लोग को चाहिए होगा वो सारे लाइब्रेरीज हम लोग स्पेसिफिकली पिप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है सीबॉन नहीं है, तो हम यहाँ पे जाके requirement.txt में सीबॉन लिख देते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, सीबॉन हो गया। उसके अलावा आप मैटप्लॉटलिब तो बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं ये सेव कर दूँ requirement.txt और पिप इंस्टॉल requirement.txt कर दूँ, देखिए कैसा इंस्टॉलेशन हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा पिप इंस्टॉल -r requirement.txt, तो ये इंस्टॉलेशन मेरा होगा और फिर से मेरा सीबॉन भी, मैटप्लॉटलिब भी, सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। प्रॉबेबली आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से ये इंस्टॉल होगा। ठीक है, अगर स्लो है उसका मतलब आप समझ लीजिए आपका इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, तो ये जैसा है एक बार इंस्टॉल हो गया, देन आई थिंक वी आर गुड टू गो विद द रनिंग द एंटायर कोड। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा। अब चलिए मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया ये सेल, तो आई होप ये सारा इंपोर्ट प्रॉपरली चले। दिस इज़ नाइस, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। और ये हमारा इतना टाइम लग रहा है यहाँ पे, देखते हैं कितना टाइम लग सकता है इसके लिए। अगर मैं चाहूँ तो रीस्टार्ट भी कर सकता हूँ इसको, बट 18.4 सेकेंड्स लिया, लगता है मेरे को ये फर्स्ट टाइम के लिए है। ठीक है, तो यहाँ तक इट इज़ रनिंग एवरीथिंग। अगर ये सारा चीज़ रन प्रॉपरली हो रहा है उसका मतलब आपका अभी तक का सारा जो इंस्टॉलेशन है वो परफेक्टली हुआ है। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। तो गाइज, पहले अगर हम लोग ईडीए स्टार्ट करें, मैं एक पॉइंट आपको स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ। ईडीए इज़ मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग डेटा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसा डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, डेटा क्या बता रहा है, उतना आपके लिए हमेशा बेहतर होता है। तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली एक जुपिटर नोटबुक दिया हुआ हूँ, आपको ऑब्वियसली कोड देखना है और उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे मैं जो डेटा का नाम है वो नोटबुक फाइल के अंदर है, डेटा फोल्डर के अंदर है raw.csv। तो मैं यहाँ पे raw.csv ले लेता हूँ और ये डेटा हम लोग स्पेसिफिकली रीड करेंगे। ठीक है, अब
कभी भी मुझे कोई डेटा का टॉप 5 रिकॉर्ड्स देखना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, df.head। तो यहाँ पे चलिए डेटा के बारे में समझते हैं कि डेटा में क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला फीचर जो है उसको जेंडर बोले हैं हम लोग, यहाँ पर रेस एथनिसिटी है, पेरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन है, लंच है, टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स है, मैथ स्कोर है, रीडिंग स्कोर है और राइटिंग स्कोर है। द रीज़न मैंने ये डेटा सेट लिया है स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास इस स्पेसिफिक डेटा सेट में हर टाइप के फीचर्स हैं। जैसे आपका हो गया कैटेगरिकल फीचर्स, वो भी इन्वॉल्व है इसमें, न्यूमेरिकल फीचर्स वो भी इन्वॉल्व है, और हर टाइप का आपको कैटेगरिकल में बहुत सारे कैटेगरिकल, ऑर्डिनल भी है, रैंकिंग भी है, वो सारे हैं। तो इसके थ्रू क्या होगा, जो आपका एक्सपीरियंस है विथ रिस्पेक्ट टू वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ फीचर्स, ये सारा एक अमेजिंग फैक्टर प्ले करेगा आपका ये इम्प्लीमेंटेशन में। क्योंकि आप एक बार जब ये सारा चीज़ इंप्लीमेंट कर देंगे तो आगे गोइंग फॉरवर्ड आप क्या करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन, आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा सकते हैं कोई भी डेटा सेट के टाइप में, और ईजीली आप उन सबको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा चीज़। तो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टेकन दिस स्पेसिफिक डेटा सेट। अब कभी भी आपको शेप ऑफ द डेटा सेट देखना है तो आप डायरेक्टली df.shape लिखिए। देखिए यहाँ पे EDA इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डेटा इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा सेट का इन्फॉर्मेशन क्या क्या है हम लोगों ने लिखा हुआ है, जेंडर, इट इज़ द सेक्स ऑफ स्टूडेंट, रेस एथनिसिटी, द एथनिसिटी ऑफ स्टूडेंट, इसमें 4 ग्रुप है, 5 ग्रुप है, ABCDE, 5 ग्रुप आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद पेरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पेरेंट का फाइनल एजुकेशन, बैचलर डिग्री, सम कॉलेज, मास्टर डिग्री, ये सारा इन्फॉर्मेशन है। लंच, हैविंग लंच बिफोर टेस्ट और नॉट, ये सारा इन्फॉर्मेशन है। टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स कंप्लीट और नॉट कंप्लीट बिफोर द टेस्ट, और उसमें हम प्रॉब्ली ये तीनों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैथ स्कोर, रीडिंग स्कोर, राइटिंग स्कोर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली इन स्पेसिफिक फीचर से आप प्रॉब्ली डिराइव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, ये चीज़ समझना, ये मैथ स्कोर को आप इजीली डिराइव कर सकते हैं इन फैक्टर्स से। तो वही हम लोग देखेंगे कि मॉडल ट्रेनिंग में ये सारा चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा चेक्स टू परफॉर्म, कभी भी याद रखिए EDA में जो भी रहता है डेटा चेक, क्या क्या चेक्स हम लोग परफॉर्म करते हैं। एक है चेकिंग मिसिंग वैल्यूज़, दूसरा जो है यहाँ पे देखिए चेकिंग डुप्लीकेट्स, उसके बाद चेकिंग द डेटा टाइप्स, चेकिंग द नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज़ ऑफ ईच कॉलम, चेक स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेटा सेट, चेक वेरियस कैटेगरीज प्रेजेंट इन द डिफरेंट कॉलम्स, और यही सारा चीज़ हम लोग करेंगे। अब पहली बात तो टू चेक द मिसिंग वैल्यूज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे df.isNA.sum, जब मैं ये एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो मेरे को पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्स मिल जाता है। देयर आर नो मिसिंग वैल्यूज़ इन द डेटा सेट, ये तो हमको ईजिली पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे सारा वैल्यूज जो है वो है 0। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को डुप्लीकेट भी चेक करना है, कभी कभी आपको डायरेक्टली डेटा फ्रेम से ही डुप्लीकेट चेक करना है, तो आप df.duplicated.sum लिख सकते हैं। ठीक है, और दे आर नो डुप्लीकेट वैल्यूज, इसलिए हम लोग ने ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है कि अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 डुप्लीकेट्स डेफिनेटली दिखा रहा है। द रीज़न 2 डुप्लीकेट्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो raw.csv है ना, इसमें मैंने दो डेटा पॉइंट्स पहले से डाल दिए थे। ठीक है, तो मैं लास्ट के मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा ही देता हूँ, क्योंकि इससे आपको एक पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि भाई हम जब डेटा इंजेक्शन कर रहे थे ना, वहाँ पे डेटा वर्जन कंट्रोलिंग कर रहे थे, ये 3 रिकॉर्ड मैंने कॉपी किया था, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब मैं जाके ना फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, अब प्रॉबेबली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं जाके यहाँ पे देखूँ whether it is having missing values, no, whether it is having duplicated sum, 0, क्योंकि डेटा इंजेक्शन वाले स्टेज में मैंने क्या किया था, वहाँ पे 2 एडिशनल रिकॉर्ड मैंने डाले थे। ठीक है, तो यहाँ दे आर नो डुप्लीकेट्स वैल्यूज, दे आर नो डुप्लीकेट वैल्यूज इन द डेटा सेट, हमको वो वाला इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब मैं जाके df.info देखूँ तो ये जेनरिक इन्फॉर्मेशन है कि कितने मेरे नॉन नल, कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने फीचर्स हैं, डेटा टाइप क्या है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये जो डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट टाइप में, हमेशा याद रखिए कैटेगरिकल फीचर्स ही होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे हमारे कैटेगरिकल होंगे। इन कैटेगरिकल को न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट करना है हम लोगों को, वहीं पे हम लोग फीचर इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली यूज़ करेंगे। ठीक है, अब समझिए और एनालिसिस करना है, चेकिंग द नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज़ ऑफ ईच कॉलम, तब आप बेसिकली n यूनिक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। देखिए जेंडर में 2 है, नंबर ऑफ यूनिक, रेस एथनिसिटी में 5 यूनिक कैटेगरीज है,
पैरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन में 6 है, लंच में 2 है, टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स में 2 है, और रिमेनिंग ऑल में 81, 72, 77। तो ये वाला जो वैल्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा वैल्यूज़ है ना, क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या है, न्यूमेरिकल फीचर्स है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज़ दिख रहे हैं। अब ऐसे ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स ऑफ द डेटा सेट भी देख सकते हैं df.describe करके। ये मेरा हो गया। उसके बाद इनसाइट्स ये रहा, एक्सप्लोरिंग द डेटा, फिर से मैं df.head कर सकता हूँ और यहाँ पे ये मेरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली डॉट यूनिक एक फीचर यूज़ कर रहे हैं। डॉट यूनिक से क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा यूनिक कैटेगरी सब दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कैटेगरीज इन जेंडर वेरिएबल मेल एंड फीमेल, कैटेगरीज इन रेस एथनिसिटी ये सारे हैं, उसके बाद बैचलर डिग्री ये सारे हैं, उसके बाद ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, डिफाइन न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल कॉलम्स, ठीक है। अभी हमेशा याद रखिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको कैटेगरिकल फीचर्स को लेके न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोगों को न्यूमेरिकल फीचर्स कैटेगरिकल फीचर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये 2 कोड लिखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कोड लिखा हुआ है, फॉर फीचर इन df.columns इफ df ऑफ फीचर डॉट डेटा टाइप इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है देन इट बिकम्स अ न्यूमेरिकल फीचर, अगर वो ऑब्जेक्ट है देन इट बिकम्स अ कैटेगरिकल फीचर। बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है जो हम लोग न्यूमेरिकल फीचर्स और कैटेगरिकल फीचर्स को स्प्लिट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और वही इन्फॉर्मेशन जब मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे वी हैव 3 न्यूमेरिकल फीचर्स, मैथ अंडरस्कोर स्कोर, रीडिंग अंडरस्कोर स्कोर, राइटिंग अंडरस्कोर स्कोर, एंड वी हैव 5 कैटेगरिकल फीचर्स, जेंडर, एथनिसिटी, रेस एथनिसिटी, पैरेंटल लेवल ऑफ एजुकेशन और ये सारा, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा EDA। तो यहाँ पे मैंने क्या फोकस किया है कि न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल फीचर्स को अब मैंने स्प्लिट किया। अब मैं क्या करूँगा, ये न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल फीचर्स को और एक्सप्लोर करूँगा और उनके रिलेटेड कुछ डेटा के बारे में पता लगा सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब देखिए गाइस, हम लोग अगर ये 3 कॉलम को ऐड कर ले, जैसे मैथ स्कोर हो गया, रीडिंग स्कोर हो गया, राइटिंग स्कोर हो गया, और इसका एवरेज फाइंड आउट करें, तो इसका हमारा ये बेसिकली हमारा टोटल एवरेज स्कोर हम लोगों को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ df.head, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है एक सेपरेट कॉलम बन गया एवरेज का, और ये पूरा मेरा एवरेज वाला वैल्यू। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक प्रॉबेबली प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर सकते हैं जहाँ पे ये हम सारे फीचर्स को लेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कि एवरेज स्कोर क्या होना चाहिए। तो एक बहुत ही अमेजिंग मशीन लर्निंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन सकता है, राइट। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए df ऑफ रीडिंग स्कोर इज इक्वल टू 100 एवरेज डॉट काउंट, जैसे हमारा रीडिंग फुल में, राइटिंग फुल में, मैथ फुल में, ये सारा एवरेज काउंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद फुल मार्क्स इन मैथ्स, ऐसे टाइप का एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या बच्चे लोग ने 100 पूरा का पूरा मार्क्स भी लाया है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने एग्जीक्यूट कर दिए, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद फुल मार्क्स इन मैथ 7, 14, 70। ऐसे ही रीडिंग वाले में ऐसा है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 20 मार्क्स इन मैथ्स 4, 3, 2, 1, ऐसे टाइप के इन्फॉर्मेशन हम लोग स्पेसिफिकली ले रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, राइट, जब भी हम लोग EDA करते हैं, विजुअलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट। और विजुअलाइजेशन में हम लोग स्पेसिफिकली क्या देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, जो भी हमारा न्यूमेरिकल फीचर होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली हमको देखना चाहिए। तो गाइज जैसे मैंने बताया था, हम लोग अब फोकस करेंगे हिस्टोग्राम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा को चेक करने के लिए। अब ये एक हिस्टोग्राम और केडी मतलब कर्नल डेंसिटी एस्टिमेटर, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं डेटा का एंटायर DF और एवरेज एक्स में। देखिए डेटा सेट में तो हम लोग पूरा DF देंगे, अब एक्स में क्या होगा, हमारा एवरेज फीचर होगा, और उसका हम लोग बिन्स इज इक्वल टू 30, KD इज इक्वल टू ट्रू, ग्रीन कलर में देख रहे हैं। और सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला लाइन है यहाँ पे, एक हुई को हम लोग जेंडर ले रहे हैं, क्योंकि जेंडर के बेस्ड में पूरा का पूरा हमारा डेटा दिखना चाहिए, एक को हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, राइट, तो यहाँ डेटा हमारा जो दिख रहा है ये एवरेज के रिलेटेड है, ठीक है। और यही सेम डेटा हम लोग प्रॉबेबली चेक कर पा रहे हैं बेस्ड ऑन फीमेल एंड मेल, राइट। तो अगर मैं यहाँ जूम आउट कर दूँ, देखिए आप अगर मैं जूम आउट इसको कर दूँ तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा डेटा है ये बेसिकली मेरा पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। और वही डेटा अगर मैं मेल और फीमेल के डिस्ट्रीब्यूशन में देखूँ जो है जेंडर, तो आप प्रॉबेबली यहाँ पे इसको ऐसा देख पा रहे हैं,
राइट। तो ये हो गया मेरा पहला चीज़। अब सिमिलरली मैं टोटल स्कोर को जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ। अब इस बार पहली बात तो मैं एवरेज को देख रहा था, अभी हम लोग टोटल स्कोर को भी देखेंगे, तो मैं प्लस कर देता हूँ। अब टोटल स्कोर के हिसाब से भी आप देख पा रहे होंगे कि मेरा डेटा भी इस तरीके से ही दिख रहा है जहाँ पे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है, ठीक है। अब इनसाइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि ईडीए में मैं कुछ भी काम करूं, डेफिनेटली मेरे को इनसाइट्स लेकर आना है, मेरे को ऑब्जर्वेशंस लेकर आना है। और यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि फीमेल का ये कलर है, मेल का ये कलर है। अब फीमेल का मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है, बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली एक इंसाइट निकाल पा रहे हैं, फीमेल स्टूडेंट्स टेंड टू परफॉर्म वेल देन मेल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट ऑब्जर्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज, विथ रिस्पेक्ट टू मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे मैं लंच पैरामीटर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लंच पैरामीटर लिया, स्टैंडर्ड फ्री रिड्यूस्ड, स्टैंडर्ड फ्री रिड्यूस्ड, स्टैंडर्ड लंच बहुत सारे लोग लेते हैं। यहाँ पे फ्री रिड्यूस्ड और स्टैंडर्ड के हिसाब से भी देखूँ तो मैं ये सारा डेटा वही चीज़ बता रहा है। तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि भाई जो स्टैंडर्ड लंच लेते हैं वो परफॉर्म वेल करते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली ये बेसिकली निकाल पा रहा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। स्टैंडर्ड लंच हेल्प्स परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स, बी इट अ मेल और अ फीमेल, दोनों मेल और फीमेल के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा इंसाइट्स आप देखिए, ईडीए इज़ मोर अबाउट इंसाइट्स। तो मैं ये वाला टास्क आई होप आप लोगों को दूंगा, आपको एग्जीक्यूट करना है और ग्राफ्स बनता जाना है। और यहाँ पे मैं उस सब का मटेरियल्स बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग और ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, हम लोग फोकस करते हैं मॉडल ट्रेनिंग में, क्योंकि ये मॉडल ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली वही डेटा सेट को रीड करके देखेंगे कि कैसे हम लोग कोई चीज़ फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो यहाँ पे कैट बूस्ट मांग रहा है, ये कैट बूस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक requirement.txt में एक और लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मॉडल ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। देखिए ईडीए में क्या है गाइज, आप लोगों को ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ईडीए इज मोर अबाउट क्रिएटिवनेस, है ना। जितना आप क्रिएटिव रहेंगे, जितना आप समझ पाएंगे, जितना आप ऑब्जर्वेशन निकाल पाएंगे, उतना बढ़िया, ठीक है। तो मैं यहाँ एक टर्मिनल खोल देता हूँ और मैं क्विकली पिप इंस्टॉल कर देता हूँ requirement.txt, अब मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और ये मेरा पूरा डाउनलोड हो गया कैट बूस्ट। देखिए कैट बूस्ट डाउनलोड हो रहा है 101 MB है, क्योंकि मैं कैट बूस्ट भी अप्लाई करूँगा जब मेरा मॉडल ट्रेनिंग हो रहा होगा, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन नहीं होता है हम लोग लाइन बाय लाइन इसको देख लेते हैं, मॉडल ट्रेनिंग वाले इसको। अब इनिशियली मैंने सारा का सारा जो लाइब्रेरीज़ हैं वो सारा इंस्टॉल कर दिया। देखिए मेरा मेन एम क्या है कि मेरे को जो है मार्क्स प्रेडिक्ट करना है बेस्ड ऑन ऑल द फीचर्स। मैं सारे फीचर्स को इनपुट लूँगा एंड बेस्ड ऑन दैट माई मॉडल शुड बी प्रेडिक्टिंग द मार्क्स। ये है हमारा मेन एम और हम लोग कोशिश ये करेंगे चीज़ करने के लिए, ठीक है। अब पहली बात तो हम लोग डेटा रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं raw.csv रीड कर दो, इससे पहले ये सारा एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अभी कैट बूस्ट इंस्टॉल नहीं हुआ है तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, कर्नल हम लोग ले लिए। अब ये 3.90 कर्नल जो मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट का कर्नल है मैंने उसको पॉइंट कर दिया है। XGBoost भी अवेलेबल नहीं है तो requirement.txt में हम लोग XGBoost भी डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे एल्गोरिथम हम लोगों को ट्राई करना है। ऐसे टाइप के चैलेंजेस आते रहेंगे गाइस, मेक श्योर करना है कि आप ये सारी चीज़ों को फिक्स करें और आगे बढ़ते जाए। अगर ये चीज़ों को फिक्स नहीं कर रहे हैं तो वो बाद में फिर से एरर देगा, क्योंकि देखिए हम लोग सिर्फ एक या दो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स नहीं ट्राई करने वाले हैं, हम लोग सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ट्राई करने वाले हैं और उसके हिसाब से हम लोग बेसिकली अपना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझना ये चीज़ चाहिए। अभी मैंने XGBoost तो लिख दिया है बट फिर भी ये हमको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, क्योंकि हमारा XGBoost भी है इधर, हमको भी इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। XGBoost हम लोग बाद में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, जब तक मेरा मॉड्यूल्स नहीं इंस्टॉल हो रहा है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा raw.csv डेटा इंपोर्ट कर दूँगा, df.head कर दूँगा। अब देखिए लेट्स से कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मैथ स्कोर को प्रेडिक्ट करूँगा बेस्ड ऑन ऑल दिस फीचर्स, ठीक है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ईजिली पता हो रहा हो।
मैथ स्कोर मेरा हो गया आउटपुट फीचर्स, रिमेनिंग ऑल द फीचर्स आर माई इंडिपेंडेंट फीचर। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या किया, एक्स में मैं ड्रॉप कर दिया मेरा मैथ स्कोर। ठीक है, मेरा पूरा का पूरा डेटा फ्रेम से, तो ये मेरा एक्स आ गया, एक्स डॉट हेड ये आ गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा एक्स डॉट हेड हो गया। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट फीचर्स आ गया एक्स डॉट हेड। उसके बाद मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे डी एफ डॉट जेंडर डॉट यूनिक, डी एफ ऑफ रेस एथनिसिटी डॉट यूनिक, बस वही सेम चीज़ जो हम लोग ने ईडी में किया था। अब ये मेरा आउटपुट फीचर होगा कौन सा, डी एफ ऑफ मैथ ऑफ स्कोर। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट फीचर वाई। ठीक है, इंडिपेंडेंट फीचर्स आपको पता है जो मेरे एक्स में अवेलेबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे को कैटेगरिकल फीचर जो है मेरे, उसको न्यूमेरिकल फीचर्स बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल फीचर्स और कैटेगरिकल फीचर्स में डिवाइड कर दिया मेरे सारे के सारे फीचर्स को। तो यहाँ पे देखिए डॉट कॉलम्स करके जहाँ जहाँ इंक्लूड ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे कैटेगरिकल फीचर्स होंगे, एक्सक्लूड ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ वो मेरे न्यूमेरिकल फीचर्स होंगे। अब sklearn में हमको अगर कैटेगरिकल फीचर्स को चेंज करना है न्यूमेरिकल फीचर्स में, तो हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं वन हॉट एनकोडर, और उसके अलावा हमको ऑल्सो यूज़ करना पड़ेगा स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि स्केल डाउन करना है न्यूमेरिकल फीचर को। लेट्स से कि मेरे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, उसको अगर हमको स्केल डाउन करना है सेम यूनिट में, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो जो मैं चीज़ में डिस्कस कर रहा हूँ। वन हॉट एनकोडर किसके लिए यूज़ करेंगे, हम लोग बेसिकली कैटेगरिकल फीचर्स के लिए यूज़ करेंगे। अगर मेरे को कैटेगरी फीचर्स को न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं वन हॉट एनकोडर यूज़ करूँगा। अब आपको पता है कि आपके डेटा सेट के लिए ये दो चीज़ यूज़ हो रहा है, एक है स्टैंडर्ड स्केलर, एक है वन हॉट एनकोडर। तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर हमको यूज़ करना है तो हम लोगों को एक और चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब कॉलम ट्रांसफॉर्मर में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर मैं फर्स्ट स्टेप वहाँ पे लिख दूँ कि भाई वन हॉट एनकोडर होगा, उसका मतलब क्या, मेरा कैटेगरिकल फीचर्स को न्यूमेरिकल फीचर्स में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर में क्या होगा, जो मेरा न्यूमेरिकल फीचर्स है उसको सेम स्केल में लाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर भी इनिशियलाइज करेंगे, वन हॉट एनकोडर भी इनिशियलाइज करेंगे, और कॉलम ट्रांसफॉर्मर में लिस्ट के फॉर्मेट में ये दोनों को कंबाइन कर देंगे। वन हॉट एनकोडर यहाँ पे लिख दिया हूँ, और ये हो गया मेरा OH अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, उसके बाद कैट अंडरस्कोर फीचर, ऐसे ही स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे आ गया, तो न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर और नम अंडरस्कोर फीचर। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों फीचर्स हम लोग बेसिकली ऐड किए हैं। यहाँ पे वन हॉट एनकोडर में हम लोग ने दे दिया है कि भाई मेरा ट्रांसफॉर्मर कौन सा है जो वन हॉट एनकोडिंग करेगा, वो इसका ऑब्जेक्ट, और इसको कौन सा फीचर्स लेना पड़ेगा, ये कैटेगरिकल अंडरस्कोर फीचर, जो ये फीचर हमारा डिफाइंड है। वैसे ही स्टैंडर्ड स्केलर के लिए न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर है, और नम अंडरस्कोर फीचर्स जो होगा वो मेरा फीचर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा हो, जो ये मेरा कॉलम ट्रांसफॉर्मर एक कंबाइन कर रहा है मेरे वन हॉट एनकोडर को और स्टैंडर्ड स्केलर को। ठीक है, तो ये भी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब फाइनली हम लोग फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक्स वेरिएबल में, और ये ऑटोमेटिकली, अब देखिए जब मैं यहाँ जाके कोड लिख दूँ और मेरा एक्स देखूँ, तो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल फीचर्स को स्टैंडर्ड स्केलर में कन्वर्ट कर दिया है, और कैटेगरिकल फीचर्स को न्यूमेरिकल फीचर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और अगर मैं इसका शेप भी देखूं तो आपको यहाँ पे शेप दिख जाएगा कि 1000,19, इसका मतलब मेरे पास अब टोटल नंबर ऑफ फीचर जो है वो है 90। राइट, वेरी गुड। ठीक है, अब इतना आई होप समझ में आया। इट्स मोर अबाउट सीइंग द कोड गाइज, अगर आप कोड देख रहे हैं तो ईजिली आपको पता चल जाएगा। अब दूसरा चीज़, मैं यहाँ पे क्विकली टर्मिनल खोल के पिप इंस्टॉल फिर से वो कर देता हूँ, क्योंकि XGBoost भी है मेरे पास, और XGBoost को भी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ तब तक के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो चलेंगे वो है सेपरेटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। अब इसको सेपरेट कर रहे हैं हम लोग ट्रेन एंड टेस्ट में। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट और ये मेरा टेस्ट डेटा सेट, मतलब 800 रिकॉर्ड जो है वो मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट हो गया, 200 रिकॉर्ड जो है वो मेरा टेस्ट डेटा सेट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा स्प्लिट भी बहुत ही क्लियरली हो गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहली बात तो जब भी मेरा मॉडल ट्रेन होता है
तो हम लोग एक इवैल्यूएट मॉडल भी बनाते हैं, हमको मॉडल का परफॉर्मेंस देखना चाहिए कि कितना है उसका परफॉर्मेंस और कितना वो कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने ये फंक्शन लिखा है इवैल्यूएट मॉडल, जहाँ पे हमारा ट्रू और प्रेडिक्टेड वैल्यू जाएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर से हम लोग ट्रू और प्रेडिक्टेड का देखेंगे, MAC रूट मीन स्क्वायर एरर, R स्क्वायर, और ये सारा वैल्यूज़ हम लोग बेसिकली रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न करने वाले हैं, ये सारा वैल्यूज़ हम लोग बेसिकली रिटर्न करेंगे ये फंक्शन से। अब ये मेरा जेनरिक जो होगा वो इवैल्यूएट फंक्शन होगा। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हर एक मॉडल को यूज़ करके मॉडल्स अपना मॉडल का लिस्ट बनाएंगे, और जो भी हमारा मॉडल फिट, देखिए यहाँ पर मॉडल फिट कर रहे हैं हर एक मॉडल को। उसके बाद जो भी हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, हमारा MAE जो आता है वो सारे MAE को हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, RMSE को रिटर्न करने वाले हैं, सब इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग हर एक मॉडल को ट्राई करेंगे, उसका इवैल्यूएट करेंगे रिजल्ट्स। ठीक है, फिट के बाद देखिए यहाँ पे मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन यहाँ पे हो रहा है और उसके हिसाब से आ रहा है। अब देखिए गाइस, मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे चीज़ मैं फिर से लिखूँगा कोड हमारे फर्दर स्टेजेस में। ये जो कोड है ये बेसिकली मेरा मॉडल ट्रेनर कोड में जाना चाहिए। ठीक है, मॉडल ट्रेनर कोड में ये पूरा का पूरा कोड चले जाएगा। ठीक है, मॉडल इवैल्यूएशन में ये सारा का सारा कोड चले जाएगा। ये जो कोड है ये बेसिकली मेरा मॉडल इवैल्यूएशन में जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्विकली जाके यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको 2 को अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखते हैं एग्जीक्यूट हो गया है। अब नाउ इट्स टाइम कि मैं इन सब को एग्जीक्यूट कर दूँ। देखिए ये पूरे को, ठीक है, कैट बूस्ट रिग्रेसर, ये सारा चीज़। चलिए मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। गुड, सारा आउटपुट आ गया। देखिए लीनियर रिग्रेशन का इतना आ गया, लासो का इतना आ गया, सारा आपको प्रोबेबिलिटी दिख जाएगा यहाँ पे हर एक मॉडल का कितना कितना आया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे दिख रहा है। ग्रेट। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट्स और डिटेली देखना है तो मैं यहाँ रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा रिजल्ट है, रिज का 88% आ गया, लीनियर रिग्रेशन का 88 आ गया, रैंडम फॉरेस्ट 85, कैट बूस्ट, डिसीजन ट्री का सबसे कम है। तो इसका मतलब हम ये टॉप 3 मॉडल्स ले सकते हैं प्रॉबेबली अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट यहाँ पर जस्ट आपको एक बेसिक स्टेप और आइडिया मैंने दे रही है। अब सिमिलरली आप लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंट करिए तो आप जाके देखिए एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल इज़ 88.3। अगर आपको वाई परेड और वाई टेस्ट को प्लॉट करना है तो आप प्लॉट कर सकते हैं। देखिए अगर ये लीनियर लेवल में है, दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी नाइस। अगर आपको रिग्रेशन प्लॉट भी अगर स्ट्रेट लाइन के साथ भी करना है तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन भी अच्छा सा बन रहा है। तो इससे इंडिकेशन आपको ये डेफिनेटली मिल रहा है कि आपका मॉडल जो ट्रेन हुआ है वो काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो इससे आपको पूरा का पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको डिफरेंसेस भी देखना है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का तो मैं कोड लिखा हुआ हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ मैं फिर से लिखने वाला हूँ अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल ट्रेनर के बारे में जो फीचर इंजीनियरिंग होने वाला है ना, उसको हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वही कोड हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेटा का डिफरेंस मिल रहा है। तो ये था पूरा का पूरा, मेरा मॉडल भी रेडी, सब कुछ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फीचर इंजीनियरिंग भी कर दिया था बहुत ही अच्छी तरीके से। अब यही स्टेप हम लोग लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। मेरे को ईडीए मॉडल ट्रेनिंग तो दिखाना ही था, बट जो नेक्स्ट वाले वीडियो में होगा ना, हम लोग पाइपलाइन वाले कोड के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए इसके साथ। मैं क्विकली इसको कमेंट भी कर दूंगा और आपको गिटहब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।